हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना राजधानी और ये हमारा जो लेक्चर है वो प्लांट प्रोपोगेशन का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम ग्राफ्टिंग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने जैसे कटिंग और लेयरिंग पढ़ा, जिस प्रकार वो भी एक एसेक्सुअल मेथड के टाइप थे, उसी प्रकार ये भी एसेक्सुअल मेथड का ही एक प्रकार है। तो ग्राफ्टिंग क्या होती है? रूट स्टॉक और साइन को जोड़कर एक नए पौधे को निर्मित करना या फिर जन्म देना ही क्या कहलाती है? ग्राफ्टिंग कहलाती है। क्या है ग्राफ्टिंग? दो अलग अलग पौधों के रूट स्टॉक और साइन को जोड़कर एक नए पौधे का निर्माण करना क्या कहलाता है? ग्राफ्टिंग कहलाता है। तो समझ लेते हैं साइन और रूट स्टॉक क्या होता है। देखिए, साइन जो होता है द desired variety which is grafted or budded and forms the shoot system। साइन क्या है? इच्छित किस्म जिससे ग्राफ्ट या बड किया जाता है, जो तने का भाग बनाती है। ठीक है, साइन में समझा देता हूं क्या होता है। जैसे ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, इसकी एक ये शाखा ऐसे निकली हुई है, एक ये शाखा ऐसे निकली हुई है, ये सब शाखाएं निकली हैं। तो हमने क्या किया, ये वाली एक ऐसे पत्ते बना लीजिए इसकी, हमने इस पौधे से ये ऐसे काट लिया। क्या किया हमने? ये वाली जो हमने ऐसे काट लिया, ये ऐसे अलग कर लीजिए थोड़ा सा, है ना, समझ गए ना आप कि हमने इस वाली को अलग कर लिया इससे, जिसका प्रयोग हम करेंगे इसे हम साइन कहेंगे। क्या कहेंगे? साइन कहेंगे। अब वैसे नॉर्मली जो कि रूट स्टॉक के लिए यूज किए जाते हैं, पतले पतले किए जाते हैं, तो ऐसा भी होता है समटाइम्स। आपको ज़्यादा मेजर टाइम देखना पड़ेगा कि ज़्यादा बड़े पौधे नहीं होंगे, वो ऐसे होंगे। जैसे ये कोई छोटा सा पौधा होगा, ठीक है, ये जड़ है, ये वो, तो ऐसे काटा जाएगा। कैसे काटा जाएगा? ये नॉर्मली आपको छोटे पौधों में ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो ये ऐसे काट लेंगे। ठीक है, यहाँ से काट लिया। अब ये जो तना बचा, इसे ही हम कह देंगे साइन। इतनी बात समझ में आई। अब रूट स्टॉक क्या होता है? द प्लांट ऑन विच द साइन इज ग्राफ्टेड इट प्रोवाइड द रूट सिस्टम। अब रूट स्टॉक कहते हैं इसे, या वह पौधा जिस पर साइन को ग्राफ्ट किया जाता है या जड़ प्रणाली प्रदान करता है। अब जैसे हमने ये वाला जो नीचे वाला भाग रह गया था, इसे हम रूट स्टॉक कहते हैं। लेकिन जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं तो रूट स्टॉक अलग वाले पौधे का लेते हैं और साइन अलग पौधे का लेते हैं, तभी तो हम डिफरेंट वैरायटी बना सकेंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंट वैरायटी नहीं, मतलब कि रूट स्टॉक और उसे जोड़ने से डिफरेंट वैरायटी नहीं बनती। वैरायटी तो वही रहती है जो जिसका साइन यूज करते हैं, लेकिन जड़ जो हम यूज कर रहे हैं ताकि वो ज़्यादा अच्छे से उस इन्वायरमेंट में रह सके, इसलिए। अब इंटर स्टॉक क्या होते हैं उसकी बात कर लेते। तो अ प्लांट पार्ट प्लेस्ड बिटवीन स्टॉक एंड साइन टू ओवरकम इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए, इंटर स्टॉक वो होते हैं जो स्टॉक और साइन के बीच रखा जाता है, ताकि क्या हो, पौधे का भाग जो असंगतता की समस्या को दूर करता है। यानी एक ऐसी चीज होती है जो पौधों में जो भिन्नता थी उसकी असंगतता को दूर कर सकता है, उसे हम इंटर स्टॉक कहते हैं। अब सबसे ये इंटर स्टॉक इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पूछा भी नहीं जाता। कभी कभी आपसे साइन और स्टॉक के रूट स्टॉक के बारे में ही पूछ लेते हैं, ठीक है, वो भी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में। तो अब देख लेते हैं ग्राफ्टिंग के प्रकार कितने होते हैं, ग्राफ्टिंग कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग के प्रकार। पहला आ जाता है वेज ग्राफ्टिंग। देखिए, पहले अगर हम इमेज से देखेंगे तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। इसमें हम करते क्या है, पहले जैसे हमने ये एक अलग पौधे का वो लिया, क्या कहते हैं, हमने एक पौधा था, इसे हमने काट लिया ऐसे, ये हमने इसके लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये रूट स्टॉक है और ये साइन है। ये मान लीजिए यहाँ पर जो साइन है वो दूसरे पौधे का है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे हमने यहाँ से अलग किया, उसके बाद ये ऐसे वी ग्रिप बना देंगे। क्या समझे आप? ये वी ग्रिप बना देंगे और यहाँ पर एक सीधी इस लाइन में कट लगाएंगे ऐसे। उसके बाद तीसरे उसमें क्या होगा,
जब ये वी बना है और यहाँ पर सीधी लाइन थी तो ऐसे इसके अंदर लगा देंगे तो ये वाला कुछ हिस्सा, समझ रहे हैं ना आप, ऐसे निकला हुआ नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम जो कवरिंग मटेरियल होगा हमारे पास, जो पॉलीथीन होगी, ठीक है, उससे लपेट देंगे और यही से हम कह देंगे, क्या कहेंगे इसे हम, वेज ग्राफ्टिंग कह देते हैं इसे, वेज ग्राफ्टिंग, हाँ वेज ग्राफ्टिंग कह देते हैं। अब इसे पढ़ लेते हैं। इस ग्राफ्टिंग को हम क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। यूज टू चार्ज द वैरायटी ऑफ यूज टू चेंज द वैरायटी ऑफ प्लांट, इसे क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसका उपयोग पौधों की किस्म बदलने के लिए किया जाता है। अब वेज शेप्ड कट 5 सेंटीमीटर का होता है। अब जो वी शेप का जो हमने लगाया था शेप, वो 5 सेंटीमीटर का होता है। इज मेड ऑन द स्टॉक, जो मतलब सॉरी, जो हमने ये वाला लगाया था ना, ये वाला छीरा या सीधा काटा था, वो 5 सेंटीमीटर का होता है रूट में, रूट स्टॉक में। रूट स्टॉक पर लगभग 5 सेंटीमीटर का वेज आकार का कट लगाया जाता है। एक अ मैचिंग वेज कट इज मेड ऑन द साइन एंड इंसर्टेड इनटू द स्टॉक, साइन पर भी वैसा ही कट बनाकर उसे स्टॉक में फिट किया जाता है। फिर इट इज टाइड एंड वाश्ड वैक्स्ड, फिर इसे बांधकर वैक्स्ड कर दिया जाता है, वैक्स कर दिया जाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं कि इसे किन किन पौधों में अपनाया जाता है। तो मैंगो हो गया, यानी कि आम हो गया, आपके सेब हो गए, इस तरह के पौधे जो हैं आपके लिए प्रयोग किया जाता है इनका। और ये सबसे महत्वपूर्ण इनके एग्जाम्पल ही हैं। नॉर्मली जब कॉम्पिटेटिव वगैरह में पूछता है तो पूछ लेता है वेज ग्राफ्टिंग निम्नलिखित में से किस पौधे में अपनाई जाती है, तो एग्जाम्पल दे देगा आपको डिफरेंट 4 पौधों के, और उसमें एक होगा, उसको आपको चुनना होता है। तो एग्जाम्पल ही याद करने होते हैं कॉम्पिटिटिव के दृष्टिकोण से, और कॉन्सेप्ट आपको ग्रेजुएशन के दृष्टिकोण से समझना होता है ताकि कंफ्यूजिंग ना हो, और कॉन्सेप्ट समझ में रहता है तो चीज़ें आसानी से याद भी रहती हैं। उसके बाद हमारी जो अगली टाइप आ जाती है ग्राफ्टिंग की, वो आ जाता है स्लिप ग्राफ्टिंग या फिर वाइप ग्राफ्टिंग। ठीक है, वाइफ ग्राफ्टिंग जो होती है, वेव ग्राफ्टिंग जो होती है, बहुत पहले इससे भी हम उससे समझ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, समझे। जैसे एक ये हमारा पौधा था रूट स्टॉक, ऐसे यहाँ पर हमने क्या किया, पहले एक ऐसे छीरा लगा दिया, मतलब ऐसे एक तिरछा कट लगाया, और उसके बाद एक साइन लाए, उस पर भी हमने ऐसे ही सेम तिरछा कट लगाया। अब इन दोनों को यहाँ पर ऐसे रख के जोड़ दिया, रखा। उसके बाद रस्सी या फिर जो भी मटेरियल हो आपके पास, उससे हम ऐसे कवर कर देंगे, इसे मतलब लपेट देंगे जिससे टाइटली। उसके बाद ऐसे ये वाला पोर्शन जो है कवर कर देंगे पॉलीथीन से या फिर कुछ भी, ताकि इंसेक्ट वगैरह कुछ का आक्रमण ना हो सके, ऐसे समझे, बांध देंगे। उसके बाद ये कवर कर देंगे, प्लास्टिक बैग वगैरह कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, जिससे कुछ भी प्रवेश ना कर सके। अब बात समझ आएगी। इतने समझ में आने के बाद अब हम पढ़ लेते हैं। द बोथ स्टॉक एंड साइन आर कट डायगोनली विद मैचिंग कट, स्टॉक एंड साइन दोनों तिरछा कट काटा जाता है और उनके कट एक जैसे होते हैं, जैसे कि आपको इमेज में दिख ही रहा था। हाई कॉम्बियल कॉन्टैक्ट इंश्योर सक्सेस, देखिए उच्च कैम्बियम संपर्क सफलता सुनिश्चित करता है। उदाहरण में इंपॉर्टेंट है तो उदाहरण आप याद कर लीजिए, अखरोट वगैरह में ये यूज किया जाता है। उसके बाद टंग ग्राफ्टिंग, जो कि आपके सेमेस्टर में भी टॉपिक वाइज ऐसे पूछ ली जाती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। टंग ग्राफ्टिंग क्या होती है, इससे भी पहले एग्जाम आपको चित्र दिखा देता हूँ। हाँ, ये देख लीजिए, पहले एक स्टॉक जो होता है उस पर ऐसे एक लगाया जाता है, फिर साथ में ऐसे एक फिर ऐसे लगा दिया जाता है, फिर साथ में ऐसे एक लगा दिया जाता है, उसी सेम तरह का ऐसे कट, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ रहा होगा कि 2 कट लगाए जा रहे हैं अंदर, ठीक है, और इसमें और अच्छे से फिर उन्हीं को उसमें ऐसे फिट कर दिया जाता है, ऐसे बन जाता है, फिर इसे ऐसे लपेट दिया जाता है, इसे कवर कर दिया टाइटली। आप समझे टंग ग्राफ्टिंग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ध्यान से देखिए तो आपको ये टंग जैसा ही नजर आता है, ये देखिए, इसीलिए इसे टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं।
एन एक्सटेंशन ऑफ स्लाइस ग्राफ्टिंग विद अ टंग लाइक कट। देखिए स्प्लाइस ग्राफ्टिंग जो होती है उसका विस्तार जिसमें जीव जैसी कटिंग की जाती है। अब ये उसी का एक विकसित मेथड था जो अपने भी विप ग्राफ्टिंग पढ़ी। विप ग्राफ्टिंग में और इसमें क्या अंतर है, तो वो ये जो टंग ग्राफ्टिंग है उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है, यानी और इम्प्रूव्ड वर्जन है। डन ड्यूरिंग फरवरी मार्च। अब एक ही कब जाती है, तो फरवरी और मार्च में की जाती है, ठीक है। और ग्राफ्टिंग टेप से लपेटा जाता है इसे, और एप्पल में की जाती है, आड़ू में, अंजीर में, खुबानी में, ये सब चीज़ें होते हैं इनमें की जाती है ये टंग ग्राफ्टिंग। अभी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, ठीक है, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है, थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हुआ तो थोड़ी प्रॉब्लम आई है, तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ी इरिटेटिंग लग सकती है, तो मैनेज कीजिएगा। ब्रिज ग्राफ्टिंग पढ़ लेते हैं हम इसके साथ कि ब्रिज ग्राफ्टिंग क्या होता है। भाई ब्रिज ग्राफ्टिंग भी इमेज के माध्यम से देखते हैं हम। देखिए जब आप देखते हैं कि ब्रिज क्या होती है, हमेशा नदियों पर बनाया जाता है और एक ऊंचा बना दिया जाता है, दो किनारों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है ब्रिज का। अगर आप ध्यान से कहें तो ब्रिज का प्रयोग किसके लिए, तो दो किनारों का यूज किया। अब ऐसी स्थितियां कब होती हैं, जैसे कि कई बार होता है कि हमारे ऐसे छाल कट जाती है या फिर किसी रोग का आक्रमण हो जाता है, तो यहाँ का खराब हो जाता है, हमें काटना पड़ता है। जैसे यहाँ पर रोग का आक्रमण हुआ, हमें फिर क्या करना, इस भाग को सिक्योर करने के लिए हमने ऐसे काट दिया। अब भाई हमने वो जो छाल थी, ऊपरी लेयर थी, हमने तो उसे तो काट दिया। अब पोषक तत्वों का आदान प्रदान कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटी छोटी उसी प्लांट की छड़ियाँ लेते हैं और वहां पर ऐसे ऐसे लगा देते हैं दोनों को, समझ गए, चारों ओर, ताकि पोषक तत्वों का आदान प्रदान इनके माध्यम से हो सके। इसलिए ब्रिज ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है। अब देख लेते हैं लिखा क्या है। यूज टू रिपेयर डैमेज प्लांट पार्ट, वही चीज जो मैंने आपको बताई, क्षतिग्रस्त पौधों के भागों की मरम्मत करने के लिए उपयोग किया जाता है। आ हेल्दी साइन ब्रिज द डैमेज पोर्शन, एक स्वस्थ साइन क्षतिग्रस्त भाग के ऊपर सेतु बनाता है। इसमें क्या करते हैं, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर तो ही बना रहे हैं हम, कोई बांध जैसा ही तो बना रहे हैं, फिक्स्ड विद नेल एंड सील्ड। इसमें कील से फिक्स कर सील किया जाता है। अब ये किसमें किया जाता है, मैंगो, एप्पल, कैस्यू, इन सब में किया जाता है। अब ये जो हमें स्टोन ग्राफ्टिंग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है कि मैंगो में कौन सी ग्राफ्टिंग की जाती है, तो स्टोन ग्राफ्टिंग एंड विनियर ग्राफ्टिंग की जाती है। आपसे ये एग्जाम में काफी पूछा जाता है, तो आप ये याद रखेंगे, मेजरली स्टोन ग्राफ्टिंग एंड विनियर ग्राफ्टिंग की जाती है, तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम देख लेते हैं स्टोन ग्राफ्टिंग क्या होती है। जो स्टोन ग्राफ्टिंग होती है, इसमें जैसे हमने कोई छोटा पौधा है जिसमें सीड लगा हुआ है, स्टोन का मतलब क्या होता है, जो आम का पेड़ होता है उसके अंदर जो उसका बीज होता है उसे हम स्टोन बोलते हैं ना। जब स्टोन कहीं पड़ता है तो लगाया जाता है, तो उसमें एक पौधा उगाता है ऐसे, ठीक है, तो उसे हम ऐसे काट देते हैं। क्या कर देते हैं, हम ऐसे काट देते हैं, तिरछा कट, समझ रहे हैं, तिरछा कट। अब दूसरा पौधा जो जिसका हमें साइन यूज करना है, उसका भी साइन ऐसे ही सेम कट करेंगे और इन दोनों को ऐसे ऐड करके फिर लपेट देंगे। अब ये देखिए, ये जो पौधा बन के तैयार हुआ आपका, ये स्टोन के साथ में है, इसीलिए इसे स्टोन ग्राफ्टिंग करते हैं। और स्टोन ग्राफ्टिंग किसमें की जाती है, तो मैंगो में की जाती है, सिर्फ और सिर्फ किसमें की जाते हैं, मेनली मैंगो में की जाती है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए आपको पूछ लिया जाता है स्टोन ग्राफ्टिंग किसमें की जाती है, मैंगो में की जाती है। ये एक मार्क्स का आपका सवाल बन जाता है आराम से। वो डिपेंड भी करता है कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, तो उस हिसाब से मार्क्स भी डिपेंड करता है। उसमें करते क्या, डन ऑन न्यूली जनरेटेड सीडलिंग, नए अंकुरित पौधे पर किया जाता है। साइन ऑफ 7 to 10 days ओल्ड इज यूज, जो साइन होता है वो 7 से 10 दिन पुराना उपयोग किया जाता है। आइडियल रेनी सीजन, और ये इसका समय कब होता है कि कब करेंगे तो अच्छा परिणाम आएगा, तो वर्षा ऋतु में करेंगे तो अच्छा आएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता रखा, मैंगो में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है हार्डवुड ग्राफ्टिंग,
सॉरी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग होती है, इसे हम आल्सो इन सीटू ग्राफ्टिंग के नाम से भी जाते हैं। और इस ये जो होता है डन डायरेक्टली इन द फील्ड ऑन 1 ईयर ओल्ड रूट स्टॉक, इसे हम सीधा प्रयोग कर लेते हैं 1 वर्ष पुराने रूट स्टॉक पर, खेत में ही ग्राफ्टिंग की जाती है। और उत्तम समय इसके लिए कब होता है, तो जुलाई से अगस्त के लिए इसका उत्तम समय होता है। और किसमें किए जाते हैं, मैंगो, कैसियो, टर्म, ये क्या लिखा है, टेमरिंड यानी कि इमली में की जाती है। उसके बाद हमारी जो अगली ग्राफ्टिंग होगी वो इनर्स ग्राफ्टिंग या फिर अप्रोच ग्राफ्टिंग होगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है सेमेस्टर एग्जाम्स में। इसमें होता क्या है पहले देख लीजिए। इसमें हम साइन लाइन को अलग से पहले कट नहीं करते। क्या करते हैं, इसमें अलग से कट नहीं करते। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 2 पौधे हैं, ये ए है, ये चल क्यों नहीं रहा पेन, हाँ ये ए, ये बी, इनकी शाखाओं को हम देखिए ऐसे यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ये ए था और ये बी, हमने यहाँ पर क्या किया, जोड़ दिया है। कुछ खास नहीं किया हमने, बस पहले से जोड़ दिया है। यहाँ पर जब यहाँ से जोड़ दिया और बांध दिया तो अब एक समय आएगा ये आपस में जुड़ जाएंगे सही से, और एक दूसरे से सही से जब जुड़ जाएंगे तो हम यहाँ पर ऐसे काट देंगे। एक कोई भी हम काट सकते हैं जो हमें, जिसका हमें साइन चाहिए होगा, ठीक है, तो उसका रूट स्टॉक अलग कर देंगे। ठीक है, जिसकी अगर गुण चाहिए, हमें ए का गुण चाहिए तो हम ए वाले के रूट स्टॉक को ऐसे काट देंगे। अगर हमें बी वाले के गुण चाहिए तो हमें बी वाले के ऐसे काटना पड़ेगा। ठीक है, जब हमें ए वाले को हमने ऐसे काट दिया, अब देखिए ये तो भाग कट गया और लेकिन ये साथ में जुड़ा रह गया। अब यही पौधा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, अप्रोच ग्राफ्टिंग कहेंगे। आइए अप्रोच ग्राफ्टिंग या फिर कहें तो इनर्च ग्राफ्टिंग को पढ़ लेते हैं, इनर्चिंग को पढ़ लेते हैं। जो साइन एंड स्टॉक विल बोथ आर स्टिल अटैच टू देयर पेरेंट प्लांट। साइन और स्टॉक को जोड़ना जब दोनों अपने मूल पौधे से जुड़े हों। बोथ शुड बी पेंसिल थिकनेस। अब दोनों की जो मोटाई होनी चाहिए वो पेंसिल जितनी होनी चाहिए। और इसके लिए उपयुक्त समय कितना होता है, तो जुलाई से जो अगस्त का टाइम होता है वही सबसे अच्छा सुटेबल या फिर कहें तो आइडियल टाइम होता है। किसमें की जाती है, तो मैंगो, जैक फ्रूट, सपोटा और ये सब चीज़ों में की जाता है। लोकट, ये सब प्लांट में की जाती हैं। उसके बाद विनीर ग्राफ्टिंग आ जाती है। विनीर ग्राफ्टिंग भी मैंगो में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है कि मैंगो में कौन सी ग्राफ्टिंग की जाती है। विनीर ग्राफ्टिंग भी की जाती है। असेलो कट ऑन द, पहले इमेज के शुरू समझ लेते हैं, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ये। वैसे देखा जाए जैसे ये हमारा रूट स्टॉक है तो हम एक बस खाली ऐसे एक छीरा लगा देंगे। छीरा का मतलब कट, हमारे यहाँ छीरा बोल देते हैं, ऐसे कट लगा देंगे तो ये वाला भाग ऐसे आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो इसमें हम ऐसे वी शेप का बना देंगे और इसके अंदर लगा देंगे और फिर इसे लपेट के ऐसे 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 बस कवर कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या ये हमारी हो जाएगी विनीर ग्राफ्टिंग। चलिए विनीर ग्राफ्टिंग को पढ़ते हैं। अ शैलो कट ऑन द स्टॉक विद इनवर्ड स्लैंट। स्टॉक पर हल्की सतह कट लगाया जाता है। स्टॉक पर एक सतही कट लगाया जाता है जिसमें अंदर की ओर ढलान होती है। A long slanting cut on the sign is meshed and tied with polythene tape। अब हम क्या करते हैं, साइन पर ढलान वाला कट लगाकर उसे स्टॉक में फिट करके पॉलीथीन टेप से बांधते हैं। इसके लिए भी उत्तर समय जो होता है अगस्त से सितंबर होता है और ये किस में की जाती है, मैंगो में की जाती है। देखिए विनीर ग्राफ्टिंग के बाद तो मुझे नहीं लगता कोई और टाइप बचा है। इसके बाद बडिंग बची है जो एसेक्सुअल मेथड का एक प्रकार होता है, उसे हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार बडिंग के बाद हमारा प्लांट प्रोपोगेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने अच्छे से पढ़ाया है तो इससे क्वेश्चन मेजरली जो बनने थे इसी से बनेंगे, बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला है कॉम्पिटिटिव में। या फिर देखिए सेमेस्टर अच्छे से पढ़ लेंगे तो कॉम्पिटिटिव आपका अच्छे से निकल जाएगा। एक तो एक्स्ट्रा को हो सकता है आपको पढ़ना पड़े, ठीक है, लेकिन मेजरली मेरे इस पढ़ाई हुई चीज़ों से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए नेम रासुंडा वगैरह आप पढ़ते ही हैं। 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो बाहरी किताब से आप पढ़ लेंगे, लेकिन मेजरली जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपके इसमें कवर कर दिए हैं, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बडिंग कल वाले लेक्चर में देख लीजिएगा। धन्यवाद।